सत श्री अकाल। और एक कॉफी टेबल बुक जो गुरु साहब की शहादत को, और हरियाणा में जितने भी हमारे सिख समुदाय के लोग हुए हैं जिन्होंने गुरु साहब की शहादत में अपनी कंट्रीब्यूशन की है, उसको हमने एक किताब बंद किया है कॉफी टेबल बुक में। सो मैं गुजारिश करूंगी माननीय प्रधानमंत्री से कि वो उस कॉफी टेबल बुक को रिलीज करेंगे। उनके साथ मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से माननीय उनसे भी गुजारिश करूंगी कि वो सत श्री अकाल। इस शहादत को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज एक 350 साल पे एक स्टैंप भी जारी की जा रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की सरजमीन से रिलीज करेंगे। आवाज पूरी आनी चाहिए। साडी कौम ली बड़ी फखरे गल है, फखरे कौम दी गल है कि साडे गुरु दी शहादत इस तरह पूरी दुनिया च हरियाणा दे सरजमीं चो माननीय प्रधानमंत्री दी अगवाई दे विच असी कर रहे हैं। 350 साल ते एक सिक्का जो कि सिख कौम दे विच नानकशाही सिक्का पहली बारी हरियाणा दी इस सरजमीं तो रिलीज किया गया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी उस परंपरा नूं अगे तोड़ते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी चाहते हैं कि उन्होंने ये बेनती की है माननीय प्रधानमंत्री जी नूं कि असी 350 साल ते गुरु साहब की शहादत नूं समर्पित एक सिक्का भी रिलीज कर रहे हैं। अगर हिंद की खातर गुरु तेग बहादुर ने किया शीश बलिदान नहीं होता तो मिट जाता सती दुनिया के नक्शे से नाम, हिंद का नाम हिंदुस्तान नहीं होता। सो मैं गुजारिश करूंगी कि इस शहादत, लासानी शहादत के बारे में माननीय प्रधानमंत्री सब संगतों के सन्मुख होंगे। जो बोले सो निहाल। हरियाणा के गवर्नर असीम घोष जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था। मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए
डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो, और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना, और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया है। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे, तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन